हेलो दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद टर्की और अज़रबैजान पाकिस्तान को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। टर्की और अज़रबैजान को कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान ने कितना गलत किया है, फिर भी उन्हें पाकिस्तान का ही साथ देना है। ये वही टर्की है दोस्तों जब 6 फरवरी 2023 में टर्की में 7.8 मैग्नीट्यूड से भूकंप आया था। इस अर्थक्वेक से टर्की और सीरिया में 60,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। इस डिज़ास्टर के बाद भारत ने ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया ताकि टर्की और सीरिया के लोगों को इंसानी मदद पहुंचाई जा सके। कुछ ही घंटों में भारत की एनडीआरएफ टीम्स, डॉक्टर्स और ज़रूरी चीज़ें भेज दी गई। इंडियन एयरफोर्स के कितने विमान कई बार उड़ान भरकर रेस्क्यू टीम्स लेकर, दवाइयाँ लेकर और ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स लेकर पहुँचे। भारत ने सर्च और रेस्क्यू के लिए ड्रोन्स भी भेजे और टर्की में एक 30 बेड का हॉस्पिटल भी बनवाया। भारत की इस तेज और इंस्टेंट हेल्प के लिए उसे दुनिया भर से अप्रिसिएशन मिला। इट क्लियरली शोज़ कि हमारा इंडिया कितना अच्छा है और हमेशा मानवता की ओर आगे रहता है। लेकिन जब टर्की और अज़रबैजान का नंबर आया तो उन्होंने क्या कहा, दैट वी स्टैंड विद पाकिस्तान। वो कहते हैं ना, चोर चोर मुसेरे भाई। अरे कोई बात नहीं टर्की, तुम पाकिस्तान के साथ खड़े रहते बट कह देते कि वी स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। इसके चलते भारत के लोगों ने बायकॉट करना शुरू किया, जैसे कि ट्रैवल, अपैरल्स। बट क्या आप जानते हैं दोस्तों, ऐसी चीज़ जो कि हमारे इंडियन एयरपोर्ट्स के अंदर घुस चुकी है, वो भी टर्की की। हमारे भारत देश के मेजर एयरपोर्ट्स पर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोचीन, कन्नूर, गोवा और अहमदाबाद पर पता है दोस्तों कौन सी कंपनी ग्राउंड हैंडलिंग एंड कार्गो सर्विसेज प्रोवाइड करती है? यू विल बी शॉक्ड। इट्स नन अदर देन इट्स अ टर्किश एमएनसी विच इज़ सेलेबी एविएशन, जो कि हमारे इन मेजर एयरपोर्ट्स में घुस चुकी है। करीब 60,000 लोग इन मेजर एयरपोर्ट्स पर काम करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ पहले तो व्हाट इज़ ग्राउंड हैंडलिंग एंड कार्गो सर्विसेज। ये जो ग्राउंड हैंडलिंग है दोस्तों, ये वो सर्विसेज होती हैं जो कि एक एयरक्राफ्ट को दी जाती हैं व्हेन इट इज़ ऑन द ग्राउंड। इट इंक्लूड्स चेक इन एंड बोर्डिंग असिस्टेंस, बैगेज हैंडलिंग, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बिटवीन टर्मिनल एंड एयरक्राफ्ट, स्पेशल असिस्टेंस, फॉर एग्जांपल किसी बूढ़े लोगों को या एल्डरली डिसेबल्ड लोगों को एयरक्राफ्ट तक लेकर जाना है। एयरक्राफ्ट टोइंग एंड पुशबैक। टोइंग मीन्स एयरक्राफ्ट को उठाना और उसे पीछे की तरफ धकेलना, क्योंकि प्लेन में कोई ऐसा गियर या इंस्ट्रूमेंट नहीं होता जिससे प्लेन अपने आप को बैक गियर कर सके। एंड केबिन क्लीनिंग। नाउ इट कम्स टू कार्गो सर्विसेज। कार्गो में आता है, जैसे कि कार्गो वर्ड ही क्लियरली डिफाइन कर रहा है, हैंडलिंग ऑफ गुड्स एंड शिपमेंट्स। सो ये जो सेलेबी एविएशन कंपनी है इंडिया में अपनी कार्गो सर्विसेज एंड ग्राउंड हैंडलिंग का काम मेजर एयरपोर्ट्स पर करती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार की ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS ने टर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन की इंडियन सब्सिडरीज की सिक्योरिटी क्लियरेंस को कैंसिल कर दिया है। इसके जवाब में सेलेबी एविएशन ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। कंपनी ने कहा है कि सरकार के पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है और उनकी इस वजह से उनके सारे कामकाज और कर्मचारियों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि कोर्ट ने, सरकार ने इस फैसले को गंभीरता से लिया है और कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है और अगर सरकार को खतरे की आशंका है तो वह ऐसा कदम ले सकती है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि ये चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मैं आप सबसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ, आप क्या फ़ील करते हैं अब इंडिया के लिए, कि इंडिया को जिसका हमेशा हेल्पिंग हैंड रेडी रहता है फॉर अदर कंट्रीज़, अब वो करना चाहिए या जैसा और लोग हमारे साथ करते हैं हमें वैसा ही जवाब देना चाहिए? थैंक यू सो मच।